बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, चैप्टर नंबर 1 सेकेंड ईयर, लेक्चर नंबर 10। हम लोग लास्ट टाइम एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, जिसमें आपको याद होगा मैंने एटॉमिक रेडियस की बात की थी, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मेटालिक करैक्टर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस और हाइड्रेशन एनर्जी की बात की थी। आज उसी से रिलेटेड मेरे प्यारे बेटा हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, एलिमेंट्स के कंपाउंड्स की बात करते हैं। तो अब 3 कंपाउंड्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। एक हैलाइड है, एक दूसरा हाइड्राइड है, तीसरा ऑक्साइड है। अब पहली बात किसके ऊपर? हैलाइड्स के ऊपर। हैलाइड्स क्या होते हैं मेरे बच्चे? बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन मीन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हैलोजन है विद अदर एलिमेंट। यानी बाइनरी कंपाउंड का क्या मतलब? 2 टाइप्स के एलिमेंट आपस में कंबाइन हो। 2 टाइप्स के एलिमेंट आपस में कंबाइन, एक तो कन्फर्म है हैलोजन हो गया, और दूसरा लाजमी तौर पे क्या होगा? पीरियोडिक टेबल का कोई भी एलिमेंट हो। जब भी हैलोजन किसी दूसरे एलिमेंट के साथ मिलकर बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे, उस बाइनरी कंपाउंड को मैं और आप क्या नाम देंगे? हैलाइड्स। अब मेरे बच्चों देखो, गौर करो, जैसे मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दूं कि सोडियम क्लोरीन से मिल जाता है तो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम मिलता है तो मैग्नीशियम क्लोराइड, कार्बन मिलता है तो CCl4, मेरे प्यारे बच्चे बेरिलियम मिलता है तो बेरिलियम क्लोराइड। ऑल दीज आर द बाइनरी कंपाउंड, ऑल दीज आर द बाइनरी कंपाउंड एंड दीज आर नोन एज हैलाइड्स। हैलोजन का होना जरूरी है, उसके अलावा कोई और एलिमेंट कंबाइन कर दो। On the basis of nature of bonding, we can classify it in 3 classes, categories. Number 1 is the ionic halide, number 2 is the intermediate halide, number 3 is the covalent halides. तो हेलाइड्स मेरे बेटा 2 किस्म के हो गए, 3 किस्म के हो गए। किसकी बेस के ऊपर? नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बेस के ऊपर। यानी बॉन्डिंग को सामने रखते हुए हम कह सकते हैं हेलाइड्स 3 किस्म के होते हैं। नंबर 1 इज द आयोनिक हेलाइड्स। अब देखते हैं आयोनिक हेलाइड्स की प्रॉपर्टीज क्या है। मेरी बात को जो सुनिएगा बेटा, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हैलोजन विद हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट लाइक मेटल। मेटल के साथ जब भी कंबाइन हो जाएगा कौन? हैलोजन। हैलोजन जब मेटल के साथ कंबाइन हो जाएगा, और जो ही मेटल्स के साथ कंबाइन होगा तो उसके दरमियान क्या हो जाएगा? हैलोजन और मेटल के दरमियान लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस पाया जाएगा, लार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होगा। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या नाम देंगे? आयोनिक कंपाउंड। यहाँ पे मैंने क्या कहा, दोबारा सुनिएगा। जब भी हैलोजन किसी मेटल एटम के साथ मिले और ऐसे मेटल के साथ मिले कि उसके साथ उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत ज़्यादा हाई हो, तब हम उस, और हाई कितना हो? 1.7 से ज़्यादा होना चाहिए। 1.7 से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या हो? ज़्यादा हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को मैं और आप क्या नाम देंगे? आयोनिक हैलाइड्स का नाम देंगे। अब मेरे बच्चों, हैलोजन और मेटल एटम के दरमियान एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है, यानी आयोनिक बॉन्ड पाया जाता है बिटवीन द हैलोजन एंड मेटल एटम्स। तो आयनिक बॉन्ड की वजह से उसको आयनिक हैलाइड कहा जाएगा। दे एग्जिस्ट इन द 3 डायमेंशनल लैटिस, मीन हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की शक्ल में पाए जाते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की शक्ल में, जिसमें कैटाइन और एनाइंस की क्या होती है बेटा? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होती है। तो दे एग्जिस्ट इन द 3 डायमेंशनल फॉर्म कंसिस्टिंग ऑफ डिस्क्रीट नंबर ऑफ आइंस, कैटाइंस और एनाइंस। दे हैव हाई लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी किसको कहते हैं बेटा? कैटाइन और एनाइन को अलग करने के लिए, उनको गैसियस आयन में तब्दील करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। तो इनके कैटाइन और एनाइन को अलग करके गैसियस आयन बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, जिसको क्या कहते हैं? लैटिस एनर्जी। तो इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई होती है। इनके बहुत ज़्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं मेरे बेटा। दे आर सॉल्युबल इन द वाटर एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द फ्यूज स्टेट, यानी जब पिघली हुई हालत में होंगे या फिर पानी के अंदर हल हुई हालत में होंगे, एक्वा सोल्यूशन बनाए बैठे होंगे, तो तब ये बेटा क्या है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। याद रखिएगा, आयोनिक हैलाइड सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, सिर्फ फ्यूज स्टेट में या एक्वा सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। अब मेरे प्यारे बच्चे,
अब मेरे प्यारे बेटा गौर कीजिएगा, जो हम बात करने लगे हैं लैटिस एनर्जी और मेल्टिंग पॉइंट अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किन का होगा, फ्लोराइड्स का, फिर क्लोराइड्स का, फिर ब्रोमाइड्स का, फिर आयोडाइड का। सबसे ज़्यादा फ्लोराइड्स के मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लैटिस एनर्जीज होती हैं, फिर क्लोराइड, फिर ब्रोमाइड। यूँ कह दें सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड, सोडियम आयोडाइड, तो सबसे ज़्यादा फ्लोराइड्स का होगा। आयनिक करेक्टर ऑफ हैलाइड इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन एनी ग्रुप। जब भी किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम ट्रेवल करेंगे, अब टॉप टू बॉटम यूँ समझ लीजिएगा, मैं ये कह दूँ हम फर्स्ट ए ग्रुप की बात करते हैं तो लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, रुबिडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड है। तो हम जब भी टॉप टू बॉटम आएंगे तो याद रखिएगा क्या कह रहा है, एनिक करेक्टर बढ़ता जाएगा और यही एनिक करेक्टर कम होता जाता है हम लेफ्ट टू राइट जब जाते हैं, एंड डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियड्स। तो टॉप टू बॉटम एनिक करेक्टर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट बढ़ता है, टॉप टू बॉटम मैंने आपको एग्जांपल दी, इसमें इसका मतलब है सबसे ज़्यादा एनिक करेक्टर रखने वाला क्या होगा, सीजियम क्लोराइड होगा, और इस कम से कम क्या होगा, लिथियम क्लोराइड होगा। हैलाइड्स ऑफ फर्स्ट ए आर प्योरली आयोनिक इन नेचर, यानी जैसे मैंने आपको फर्स्ट ए मीन लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम की बात की है, तो मेरे प्यारे बच्चे इनका ये तमाम के तमाम आयनिक करेक्टर होते हैं, लेकिन आयनिक नेचर के होते हैं, लेकिन टॉप टू बॉटम जब भी जाओगे आयनिक करेक्टर बढ़ जाएगा। अब दूसरे हमारे पास पॉलीमेरिक हैलाइड्स, हैलाइड्स विद द लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मीन बेरिलियम, एल्यूमिनियम, गैलियम। जब इनके साथ बेटा क्या है, इनके साथ हैलोजन कंबाइन होंगे और बाइनरी कंपाउंड बनाएंगे तो उन हैलाइड्स को मैं और आप क्या नाम देंगे, पॉलीमेरिक हैलाइड्स। देखो इनमें हैलोजन एटम्स क्या होता है, एज ए ब्रिज होता है बिटवीन टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। देखो ना, जैसे बेरिलियम है तो बेरिलियम के इर्द गिर्द ये दो क्लोरीन है, BeCl2 होता है, BeCl2, BeCl2, BeCl, तो उनके सेंटर में देखो क्या है, ब्रिज बनता जा रहा है। तो क्लोरीन एटम्स क्या है, हैलोजन एटम दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के दरमियान ब्रिज है, क्लोरीन दो इलेक्ट्रोपॉजिटिव के दरमियान ब्रिज बन गया है, क्लोरीन ब्रिज बन गया। इधर भी देखो एल्यूमिनियम के दरमियान क्या है, क्लोरीन एज ए ब्रिज बना पड़ा है। तो क्या कह रहा था, हैलोजन एटम एक्ट एज ए ब्रिज बिटवीन टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। देयर प्रॉपर्टीज आर इंटरमीडिएट ऑफ आयनिक एंड कोवलेंट। न ये प्योरली आयनिक नेचर के होते हैं, ना प्योरली कोवलेंट करेक्टर के होते हैं। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज आयनिक जैसी और कुछ कोवलेंट जैसी होती है, इसलिए इनको इंटरमीडिएट हैलाइड्स, ऊपर देखें लिखा हुआ है इंटरमीडिएट हैलाइड्स कहा जाता है। एग्जांपल्स भी मेरे ख्याल में रिप्रेजेंटेशन भी समझ आ गई होगी। अब पॉलीमेरिक क्यों कहा जाता है, तो ये देखो लॉन्ग चेन्स की शक्ल में पाए जाते हैं, इस तरह लेयर स्ट्रक्चर में या पॉलीमर्स की शक्ल में पाए जाते हैं, इसलिए इनको पॉलीमेरिक हैलाइड्स कहा जाता है या इंटरमीडिएट हैलाइड्स कहा जाता है। इसके साथ तीसरे हैलाइड्स हमारे पास कौन से मेरे बेटा, आयोनिक हैलाइड्स। आयोनिक हैलाइड्स, अब हैलाइड्स विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हैलाइड विद मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट मीन नॉन मेटल्स, और जब वो नॉन मेटल से कंबाइन होंगे तो हैलोजन और नॉन मेटल्स के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस भी लो हो जाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होगा, लो। जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बहुत हाई हो जाए तो वो आयनिक हैलाइड होते हैं, जब इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम हो जाएगा मेटल एलिमेंट और हैलोजन के दरमियान, तो ऐसे हैलाइड्स को क्या नाम दिया जाएगा, कोवलेंट हैलाइड। हमेशा बेटा वो स्मॉल साइज मॉलिक्यूल्स की शक्ल में पाए जाते हैं, डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स होते हैं। जब स्मॉल साइज मॉलिक्यूल होते हैं तो उनमें वीक वान डेर वाल्स फोर्सेज होती हैं, तो वो ज़्यादातर गैसेज या लिक्विड या लो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स की शक्ल में पाए जाते हैं। उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह जो होते हैं, दीज आर इन्फ्लुएंस्ड बाय देयर पोलराइजेबिलिटीज़। और पोलराइजेबिलिटी किससे इफेक्ट होती है, मॉलिक्यूलर साइज से। याद रखिएगा जितना मॉलिक्यूलर साइज ज़्यादा होता जाएगा पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होती जाएगी। लंडन फोर्सेज, वान डेर वाल्स फोर्सेज उतनी ज़्यादा होती जाएंगी, जितनी वान डेर वाल्स फोर्सेज स्ट्रांगर होगी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा हो जाएगा, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ वैसे चेंज हो जाएगी। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा था, मेरे और आपके पास फ्लोराइड्स है, क्लोराइड्स है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड्स हैं। जो ही हम टॉप टू बॉटम आते हैं साइज इंक्रीज होता जाता है, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी, तो वान डेर वाल फोर्सेस की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जाएगा। इसका मतलब है आयोडाइड्स का मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा फ्लोराइड से।
कोवेलेंट हाइड्राइड्स की बात कर रहा हूँ मैं। एज वी ट्रेवल फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन एनी पीरियड्स, याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट क्या होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। जो ही हम किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, जैसे यूं समझ लें, मैं लिथियम क्लोराइड्स की बात करूं, मैं बेरिलियम क्लोराइड्स की बात करूं, मैं बोरान क्लोराइड्स की बात करूं, मैं बोरान के बाद मेरे प्यारे बच्चे अगर मैं बात करूं कार्बन की बात कर दूं, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मैं अगर नाइट्रोजन की बात करूं NCl3, मैं अगर आगे ट्रेवल करता जाऊं, ये लेफ़्ट टू राइट्स की बातें हैं, लेफ़्ट टू राइट। तो मेरे प्यारे बच्चे याद रखिएगा, लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है, जो ही डिक्रीज होता जाएगा पोलैरिटी, पोलर नेचर कम होती जाएगी, तो कोवेलेंट करैक्टर इंक्रीज होता जाएगा। तो लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता जाता है, लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता जाता है। अब देखो, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा था, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है। अब ये लेफ्ट टू राइट की बात है। जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपके पास सिलिकॉन का हैलाइड्स कौन सा है, सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, सल्फर मोनोक्लोराइड्स। तो बॉन्ड्स इन CCl4, अब CCl4 में SiCl4 में बॉन्ड्स की बात करूं, यानी कौन से बॉन्ड मेरे बेटा, SiCl जो बॉन्ड होगा दैट विल बी मोर पोलर, एंड HCl बॉन्ड जो होगा दैट इज लेस पोलर। तो लेफ्ट टू राइट पोलैरिटी कम होती जाती है, कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता जाता है। दिस विल बी मोर कोवेलेंट इन नेचर, इसका बॉन्ड जो होगा ज़्यादा कोवेलेंट नेचर का होगा और इसका बॉन्ड लेस कोवेलेंट नेचर का होगा। तो लेफ्ट टू राइट कोवेलेंट करैक्टर बढ़ता है। और क्या कह रहा था, आयनिक करैक्टर सबसे ज़्यादा किन का, फ्लोराइड्स का ज़्यादा होता है, क्लोराइड्स का, ब्रोमाइड से, आयोडाइड से। इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं मेरे प्यारे बच्चे, हमारे पास एल्यूमिनियम फ्लोराइड्स भी है और एल्यूमिनियम आयोडाइड्स भी है, यानी इसी तरह हम लेफ्ट टू टॉप टू बॉटम जा रहे थे, एल्यूमिनियम फ्लोराइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। अब मैंने उधर से भी एक्स्ट्रा, इधर से भी एक्सट्रीम पोजीशन वाला उठाया। तो एल्यूमिनियम फ्लोराइड एक आयोनिक कंपाउंड है, पहली बात, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इन द फ्यूज स्टेट, और इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है 1290 डिग्री सेंटीग्रेड। जबकि एल्यूमिनियम आयोडाइड की बात करें, कोवेलेंट नेचर का है, इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर है और लो मेल्टिंग पॉइंट जस्ट 198 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तो हमेशा क्या होता है, आयनिक करैक्टर भी इनका ज़्यादा इनका कम, मेल्टिंग पॉइंट भी इनका ज़्यादा इनका कम हो जाएगा। अच्छा, फिर अगली एक और शार्ट क्वेश्चन आ गया, एक एलिमेंट एक से ज़्यादा हैलाइड बनाता है। जैसे मैं अगर लेड की बात कर दूं, लेड कितने टाइप्स के हैलाइड बना रहा है, लेड PbCl2 भी बना रहा है, PbCl4 भी बना रहा है। तो एलिमेंट एक से ज़्यादा, मेटल एटम एक से ज़्यादा हैलाइड बनाता है। तो जब वो मेटल हैलाइड्स जिसमें उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी, मेटल हैलाइड जिसमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट लो होगी वो आयनिक होगा, वो मेटल हैलाइड जिसमें उसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल्स की, तो वो क्या होगा, कोवेलेंट नेचर का होगा, कोवेलेंट नेचर का होगा। देखो मेरे बेटा, PbCl2 है, PbCl4 है। अब PbCl2 में Pb2 पॉजिटिव है, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट, और जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है उनकी पोलराइजिंग पावर अब पोलराइजिंग पावर भी लो होती है। जिनकी पोलराइजिंग पावर लो होगी, तो मेरे प्यारे बच्चे, Pb में क्या कह रहा था, Pb दो हैलाइड्स बना रहा है, PbCl2, PbCl4। PbCl2 में Pb2 पॉजिटिव है, PbCl4 में P4 पॉजिटिव है। तो ये Pb2 पॉजिटिव जो है वो लो ऑक्सीडेशन स्टेट, लेस पोलराइजेबल कैटाइन है, लेस पोलराइजिंग पावर रखने वाला कैटाइन है, और Pb4 पॉजिटिव हाई ऑक्सीडेशन स्टेट है, हाई पोलराइजिंग पावर वाला कैटाइन्स है। तो जितनी पोलराइजिंग पावर कैटाइन की ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा वो कोवेलेंट नेचर का होगा, जितनी पोलराइजिंग पावर कम होगी उतना वो आयोनिक नेचर का होगा। मैंने फिर एक छोटी सी एग्जांपल दी है कि हमारे पास कंपाउंड्स हैं, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन। ये यूँ समझिएगा मैं लेफ़्ट टू राइट की बात कर रहा हूँ, यानी सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, PCl3 है, फास्फोरस है, सल्फर है। ये किधर की बात है, लेफ़्ट टू राइट की, लेफ़्ट टू राइट। जब भी मैं अभी बार बार बोले जा रहा हूँ, जब भी हम लेफ़्ट टू राइट जाते हैं
इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड हैलोजन डिक्रीज होता जाता है, डिक्रीज होने से पोलैरिटी डिक्रीज होती है तो कोवलेंट करैक्टर बढ़ जाता है। तो इधर कोवलेंट करैक्टर, इसका मतलब है सल्फर वाला ज़्यादा कोवलेंट होगा, सोडियम वाला लेस कोवलेंट मीन आयोनिक नेचर का होगा। देखो ना, सोडियम क्लोराइड आयोनिक नेचर का है, आगे फिर पार्शली आयनिक हो गया, फिर पार्शली आयनिक, फिर कोवलेंट हो गया, पार्शली कोवलेंट। तो क्या है, कोवलेंट करैक्टर बढ़ रहा है, कोवलेंट करैक्टर बढ़ रहा है। और मैंने आपसे क्या बताया था, जब भी आप आयनिक कंपाउंड से कोवलेंट कंपाउंड की तरफ जाओगे तो क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होता जाएगा, मेल्टिंग पॉइंट भी, क्योंकि ज़्यादा कोवलेंट ज़्यादातर गैसेस लिक्विड होते हैं और आयनिक तो होते क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चे किसके बारे में, आयोनिक हैलाइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड, पॉलीमेरिक हैलाइड्स, उनकी लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम वेरिएशन। अच्छा, एक बात और भी सुन लीजिएगा, जिनको ये लेक्चर समझ आ गया तो अगला टॉपिक बिल्कुल इसी के ऊपर कॉपी है, सिर्फ एक फ़र्क आना है, अभी बताता हूँ क्या है। गौर से तवज्जो, इस लेक्चर को तवज्जो करके ध्यान में रख के अगला लेक्चर